हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए चैप्टर लेकर के हाजिर हूं। आप देखिए, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने इसके बारे में पहले कुछ जाना है, अब और थोड़ा ज्यादा जानेंगे और थोड़ा ज्यादा सीखेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके कुछ नई बातों को लर्न करें, ताकि हमें इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हम उसे आसानी से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, देखेंगे हमने पहले भी थोड़ा सीखा है। तो क्या सीखा है? यहाँ पे एक वर्ड हमें दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब क्या होता है देखेंगे। तो इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ट्रिगोनन प्लस मैट्रिक। चलिए, तो ट्रिगोनन मतलब क्या होता है? थ्री साइडेड फिगर, जिसको आप कहेंगे ट्राइंगल। कोई थ्री साइडेड फिगर है, आप उसका नाम दिए ट्राइंगल। दूसरा है मैट्रिक, मतलब होता है टू मेजर। अब आप थ्री साइडेड फिगर का क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो आप उसका एंगल मेजर कर सकते हैं, आप उसका साइड मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपको समझ में आया होगा कि एक ट्रिग्नोनन का मतलब होता है कि ट्राइंगल, थ्री साइडेड फिगर, जिसको आपने कहा ट्राइंगल, उसमें एंगल, उसमें साइड होते हैं और उसी का हमें क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो ये थ्री साइडेड फिगर में एंगल और साइड जो होंगे वो कितने होंगे? तो थ्री साइडेड फिगर है तो थ्री एंगल होगा, थ्री साइड्स होंगे और उसी का मेजरमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। तो कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक यही सिखाता है। अब एक टर्म हमारे सामने है, ध्यान से देखिए, यहां से निकल के आया रेशियो। रेशियो के बारे में तो आपने पहले से भी सीखा होगा कि रेशियो क्या होता है। जब भी हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन को ढूंढते हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशन को ढूंढते हैं, हम उसे रेशियो का नाम देते हैं। रेशियो क्या है? एक क्वांटिटी फर्स्ट अपॉन क्वांटिटी सेकेंड, दोनों के बीच का रेशियो मीन्स कॉम्बिनेशन रेशियो। दोनों के बीच का क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं और वो दोनों के बीच का जो रेशियो है, वो रेशियो हमें दोनों के क्वांटिटी होने का प्रूफ देता है कि दोनों आपस में किस क्वांटिटी से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई? तो उसी रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे जोड़ें ताकि जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनके हमारे सामने आए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब आपको समझ में आया होगा। ट्रिगोनन प्लस मैट्रिक मीन्स ट्राइंगल, थ्री साइडेड फिगर ट्राइंगल, और मैट्रिक मीन्स मेजर, ट्राइंगल का मेजरमेंट। ट्राइंगल का क्या मेजरमेंट? ट्राइंगल्स का एंगल मेजरमेंट, ट्राइंगल्स का साइड्स मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आपको कुछ बातें पता चल गई और आई होप आपको कुछ और बातें भी पता चलेगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ टर्म होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ टर्म होते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म क्या क्या होते हैं? तो पहला साइन, दूसरा टर्म हो जाएगा कोसाइन, तीसरा टर्म हो जाएगा टेंजेंट। क्या हो जाएगा? टेंजेंट। अगला हो जाएगा कोटेंजेंट। क्या होगा? कोटेंजेंट। उसका अगला हो जाएगा सीकेंट। क्या होगा? सीकेंट। उसका अगला हो जाएगा कोसीकेंट। अब बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक के ये सब टर्म हैं, मतलब ऑल दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। और इनके साथ, ये टर्म के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ जो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं वो ट्राइंगल हम राइट एंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एक राइट एंगल लेंगे। तो हमने एक राइट एंगल लिया, इसका नाम एबीसी दिया। राइट एंगल लिया, इसका नाम दिया एबीसी। ये एंगल भी आपका राइट एंगल है, जिसको आप 90 डिग्री कहते हैं। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल जो है आपका, वो राइट एंगल एट बी है।
और ये राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है आपने उसका नाम दे दिया हाइपोटेन्यूज। क्या नाम दिया? हाइपोटेन्यूज। और आपने उसको कैपिटल एच से दिखा दिया। बात समझ में आई? ये 90 डिग्री साइड और ये ट्रायंगल किसी न किसी जमीन से जुड़ा हुआ है, बेस से जुड़ा हुआ है जिसपे ये ट्रायंगल बैठा हुआ है। तो आपने जिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का जो बेस लाइन है आपने इसका नाम दिया बेस और आपने इसको बी से दिखाया। बातें समझ में आई? और ये ट्रायंगल की कुछ हाइट है, आपने देखा ये ए बी क्या है? हाइट है। तो आपने कहा कि ये हाइट जो है बेस के साथ 90 डिग्री के साथ है, तो आपने इसका नाम दे दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, आपने इसका क्या नाम दिया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? और आपने इसको पी से दिखा दिया। ठीक है। अब बात ये होती है कि जब आपका ये 90 डिग्री है और एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल आपका मिलेगा, अगर मान लीजिए थीटा, तो ये मिलेगा 90 माइनस थीटा। ऐसा समझ में आ रहा होगा आपको? अगर ये आपने थीटा माना, मीन्स एंगल सी को आपने थीटा माना, तो एंगल ए आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कहानी समझ में आई? तो ये 90 है, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, जरा देखेंगे ध्यान से कि 90 माइनस थीटा एंगल ए है, सी हमारा थीटा है और बी हमारा 90 डिग्री है। तो जरा बातों को समझेंगे कि ये राइट एंगल में बाकी के जो 2 एंगल हैं उसे हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। 0 से ज्यादा, 90 से कम। 0 से ज्यादा, 90 से कम एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये आपके एक्यूट एंगल है। तो इस ट्रायंगल में इस एक्यूट एंगल थीटा जो है, इस थीटा को हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ एडजॉइंट करेंगे, रिलेट करेंगे। तो थीटा और साइन दोनों को आप रिलेट करेंगे तो बनेगा साइन थीटा। इससे क्या होगा? इस साइन का इस ट्रायंगल के साथ एक रिश्ता जुड़ेगा। बात समझ में आई? अभी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में क्या पढ़ा कि ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे? जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को लेंगे उसके थीटा को लेकर के आप रेशियो निकालेंगे, तो आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये साइन आपका अगर इससे जुड़ेगा थीटा से तो साइन थीटा बनेगा। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस कहते हैं, तो ये कॉस थीटा देगा। ये आपको टेन थीटा देगा, ये आपको कॉट थीटा देगा, ये आपको सेकेंड को शॉर्ट में सेक थीटा कह सकते हैं। कोसेकेंड को शॉर्ट में आप कॉसेक थीटा कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आपके अलग अलग थीटा के साथ जुड़ा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इस ट्रायंगल की थीटा के साथ जुड़ करके क्या रेशियो देने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना? इतनी सारी बातें आपको समझ में आई। अब आपको और भी बहुत सारी बातें समझ में आएगी कि ये सारे टर्म आपके रेशियो क्रिएट करने वाले हैं। सो दीज आर द क्रिएटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। अभी इसको पहले मिटा देते हैं और हम फिर से इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो ट्रायंगल अभी बने थे उसमें क्या क्या था। तो उसमें भी हमने देखा कि जो हमारा ट्रायंगल था वो एक राइट एंगल ट्रायंगल था और उसका नाम आप दे दीजिए ABC। बी पे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री था। ये आपका बेस है, ये 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज, और ये जो लाइन है जो बेस के साथ 90 डिग्री के साथ एंगल बना के स्टैंडिंग है, इसको आप परपेंडिकुलर कहेंगे। हमने P से दिखाया।
और आपने एंगल सी को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। थीटा किसी भी एंगल को आप मान, थीटा मतलब कोई सिर्फ एंगल होता, अब कितने का एंगल होता है ये एग्जैक्ट आपको नहीं पता, क्योंकि थीटा इज अ वेरिएबल टर्म आपका है, थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है। आप थीटा 10 डिग्री भी ले सकते हैं, थीटा 90 भी ले सकते हैं, थीटा 20 भी ले सकते हैं, थीटा 60 भी ले सकते हैं, थीटा जो है 360 भी ले सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें थीटा मान लिया गया, ठीक है। तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में आपने देखा कि एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होगा, तो हमने एक एक्यूट एंगल पकड़ लिया। अब यहाँ पे साइन थीटा, क्या लिखा हमने, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है वो जानते हैं। तो कहता है कि साइन थीटा अगर मुझे चाहिए, मीन्स इसका रेशियो चाहिए, तो साइन थीटा के जो रेशियो बनने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से। ये जो 90 डिग्री के साथ जो परपेंडिकुलर है वो इस थीटा के सामने आ रहा है, सामने आ रहा है। तो इस थीटा एंगल के सामने का जो साइड है, तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के अपोजिट साइड में जो साइड है, इसके अपोजिट में जो साइड है वो अपॉन क्या हो जाएगा, ये थीटा हमारे इस राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज नाम के साइड से जुड़ा हुआ है। तो ये थीटा हमारे जिस हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड से जुड़ा है, हम उसको लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एडजॉइंट विथ थीटा, थीटा के साथ जो हाइपोटेन्यूज जुड़ा हुआ है। तो बताइए साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या है, ए बी, थीटा के सामने का साइड ए बी, तो आपने लिखा यहाँ पे ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए सी। तो ये इसको आपने क्या माना, पी, पी, और इसको आपने क्या माना, एच, एच। तो आपको साइन थीटा का रेशियो क्या मिला, पी बाय एच। क्या मिल गया, साइन थीटा का रेशियो पी अपॉन एच मिल गया। बातें समझ में आई। तो इस तरीके से आपके और भी कहानी है, जैसे मैंने कहा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा। तो देखिए ये थीटा अभी भी वहीं पे है, लेकिन इस थीटा का रिश्ता अब इस बार कॉस से जुड़ा है। तो कॉस थीटा का रेशियो बनता है कि कॉस थीटा जो है, ये जो थीटा है ये आपके हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसको आपने क्या कहा, बेस। तो थीटा एडजॉइंट विथ बेस, बेस के साथ थीटा का जो बेस है अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा एडजॉइंट विथ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस क्या है, बेस आपका बी है, और हाइपोटेन्यूज फिर से क्या है, ए सी, एच है, तो बी बाय एच। तो कॉस थीटा की कहानी क्या मिल गई आपको, बी बाय एच। एक और पकड़ लीजिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, तो इसके सामने का थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड है, साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, बेस थीटा एडजॉइंट विथ, एडजॉइंट विथ बेस, जिस बेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस थीटा के अपोजिट में कौन है, ए बी, और थीटा जिस साइड के साथ बेस के साथ जुड़ा हो, बेस कौन सा है, बी सी, बी सी। ये क्या देगा आपको, ये देगा ए बी इज द पी एंड बी सी इज द बी। तो टेन थीटा आपको क्या मिल गया, पी बाय बी। इतनी बातें समझ में आई, तीन आपने निकाला। चलिए अब बाकी के तीन निकालना आपके लिए बहुत आसान, वेरी सिंपल है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि बाकी के तीन आप कैसे निकालेंगे। अभी इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, अब इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब ध्यान देंगे हम लोग किस पे, कि साइन थीटा क्या मिला था, पी बाय एच। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय
कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। तो मुझे बताइए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला है, p/h। तो p बाय h मीन्स h/p आपको क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा। बात समझ में आई। दूसरा कॉस की कहानी में आइए, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा b/h, तो आपको मिला b/h, तो बाय h, h ऊपर चला जाएगा, h/b, ये आपको मिल गया सेक थीटा। टेन थीटा p/b, तो कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, तो आपको मिला टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, p/b। अब बाय के बाय में b है तो ऊपर जाएगा, तो b/p। आपको कॉट थीटा क्या मिल गया, b/p। बात समझ में आई। आपने साइन निकाला, आपने कॉस निकाला, आपने टेन भी निकाला, और तीनों का उल्टा करके आपने कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक होता है 1/साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा। इसलिए हमें सबके वैल्यू को बस उल्टा करने की जरूरत थी, रेशियो को उल्टा करने की आवश्यकता थी, हमें बाकी के रेशियो भी अपने आप आ गए। तीन निकाला, तीन फ्री में मिला। नहीं होता है ना, कभी कहीं पे आपको मिलता है एक का डबल, मतलब कभी आप जाते हैं तो एक पे एक फ्री, तो वैसे आपका क्या है, एक निकालो अगला फ्री में मिल गया, दूसरा निकालो अगला फ्री में मिल गया, तीसरा निकालो अगला फ्री में मिल गया अपने आप। जस्ट उल्टा करके, बस कुछ नई कहानी है नहीं। अगर आपको ये सारा कहानी जो करना किया हूं मैं, अगर आपके दिमाग में फिट ना बैठे, तो आपके लिए एक दूसरा आइडिया है, और बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी, बड़ा ही आसान तरीका। कोई भी याद कर ले, कभी भी याद कर ले, एक सेकंड में आप याद कर लेंगे, और इतना शानदार तरीका है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं इसको मिटा दूं, ये तो आपको आ गया। अगर आपको ये नहीं आया तो मैं एक दूसरा रास्ता आपको बताता हूं, जिससे आप आसानी से बिना किसी के सपोर्ट के आप आराम से याद कर लेंगे। आंख बंद करके आप चाहे तो याद कर सकते हैं, आंख खोल के याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है। कैसे है, तो देखिए, एक मैं छोटी सी बात लिखूंगा, उसको एक बार देखिए, बार बार मन में कल रिपीट करिए। क्या है, पंडित। क्या है, पंडित, PANDIT, पंडित। BADRI, बद्री, PRASAD, पंडित बद्री प्रसाद, अपॉन, क्या मैंने लिखा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन, अभी आजकल एक गीत चला, गाना चला हुआ, हर 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 शंभु, ठीक है ना, तो वो हर 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 बोले कर दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्या बोले, हर हर, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। पंडित का पी पकड़ लीजिए, बद्री का बी पकड़ लीजिए, प्रसाद का पी पकड़ लीजिए, अपॉन हर का एच पकड़िए, हर का एच पकड़िए, बोले का बी पकड़ लीजिए। क्या बना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्या बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ये कौन है, ये आपका साइन थीटा है, p/h। ये कौन है, ये आपका कॉस थीटा है, b/h। ये कौन है, ये आपका टेन थीटा है, p/b। बात समझ में आई। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। आया ना। अब बाकी तीन निकल जाएगा। कैसे, तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू p/h, तो कॉसेक h/p, जस्ट उल्टा कर दीजिए। नहीं, कॉस का उल्टा सेक थीटा, अगर कॉस थीटा b/h, तो सेक h/b कर दीजिए, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए।
टेन थीटा पी बाई बी, तो कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, इसका उल्टा करिए, पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी कर दीजिए, बी बाई पी। कहानी समझ में आई? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पी बी पी बाई एच एच बी, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब तीनों मिला, उल्टा करते जाइए, बाकी तीनों भी मिल गए आपको। आसान था ना, 1 सेकंड में आप याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। आपकी जैसी इच्छा हो उस तरीके से बोलिए, लेकिन इसको आप दिमाग में सेट कर दीजिए। आपका रेशियो हो गया, आपको आ गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। चलते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे वाली कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। आगे वाली कहानी आपका बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होने वाला है। चलिए, क्या हम अब कुछ क्वेश्चन पकड़ना स्टार्ट कर दें? क्वेश्चन पकड़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक राइट एंगल पे काम कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। तो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक खूबसूरत सा थ्योरम आपको हमेशा याद होना चाहिए, जिसका नाम है पाइथागोरस, पैथागोरस थ्योरम, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए हमेशा के लिए। पैथागोरियन नाम के एक व्यक्ति ने पैथागोरस थ्योरम दिया था और ये बोला था कि ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने का साइड AC है, वो AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप जानते हैं पहले से। तो आप इसके प्लेस पे ये AC साइड का नाम क्या, हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी कह सकते हैं। और ये BC क्या है, बेस, तो आप बेस का स्क्वायर कह के प्लस AB क्या है, हाइट, आप हाइट का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना? अभी हमने हाइट के प्लेस पे परपेंडिकुलर पढ़ा है, तो आप इसके प्लेस पे परपेंडिकुलर लिख दीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये आपके जो थ्योरम उन्होंने दिए, ये आपका इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। अभी देखिए कैसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि आपको रेशियो जब भी देगा तो 2 साइड का देगा। तीसरा साइड आप कैसे निकालेंगे? तो तीसरा साइड निकालने के लिए आपके पास पैथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा व्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाकी आप आराम से निकाल लेंगे। चाहे कोई भी 2 साइड दिया है, बाकी साइड निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत सिंपल होगा। चलिए इसको मिटा दें। तो ये बातें आपको समझ में सिर्फ दिमाग में होनी चाहिए, बाकी हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे इसी पे बेस्ड होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पकड़ लेते हैं कि हमारे सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ट्रायंगल, जिसका नाम है PQR। ये कितने का है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, Q पे राइट एंगल है। तो कहता है कि अगर ये बेस आपका 3 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज का लेंथ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो आपको रेशियो निकालना है। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा, टेन थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉट थीटा का रेशियो क्या होगा, और एक है कौन बचा हुआ है, सेक थीटा का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का रेशियो। तो साइन थीटा आपने क्या पढ़ा? कहेंगे सर हमको तो याद ही नहीं है। तुरंत याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, P बाय एच, साइन थीटा आपका P बाय एच, P फॉर परपेंडिकुलर, ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर,
एच फॉर हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4/5। साइन थीटा क्या मिला आपको? 4/5। बातें समझ में आई? उसके बाद कॉस थीटा क्या बोला था? बीच वाला B/H। कॉस थीटा क्या है? B/H। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बोला है, तो आप यहाँ पे थीटा भी ले लीजिए ताकि ध्यान रहे कि कहीं से थीटा, क्योंकि ये भी थीटा हो सकता था। तो साइन थीटा बोला, तो ये थीटा के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए अब कहता है बेस 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, नॉट हाइट, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्या मिला? कॉस थीटा आपको मिला 3/5। उसके बाद टेन थीटा पे आइए। टेन थीटा आपको क्या मिलेगा? ये क्या है लास्ट में? P/B। P/B परपेंडिकुलर कितना? 4 सेंटीमीटर। बेस कितना? 3 सेंटीमीटर। CM CM कटा, 4/3। टेन थीटा क्या मिला? 4/3। बातें समझ में आपको आ गई होगी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपने निकाल लिया, तो बाकी के 3 भी आप निकाल ही देंगे। तो क्या होगा? बाकी क्या है? कॉसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का उल्टा, तो 5/4 कर दीजिए। ये 4/5 है, उल्टा 5/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा, 3/5 का उल्टा 5/3। उसके बाद कॉट थीटा, टेन का उल्टा 4/3 का 3/4। इतनी बातें समझ में आपको आई? इस तरीके से आपने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के रेशियो भी आपने क्या किए? निकाल दिए। और ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, ठीक है ना। आपने इसको निकाला। बातें समझ में आई? हमने बेसिक बातों को बेसिक तरीके से, इजी तरीके से आपके दिमाग में इंप्लीमेंट करना चाहा। मैंने कितनी अच्छी कोशिश की या कितनी बेकार की, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा या नहीं सीखा, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेना चाहेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और था क्या उसके बेसिस से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। इसको कहीं साइड में लिख देते हैं PBP/HHB, ताकि ये हमें हमेशा हेल्प करता रहेगा, क्योंकि इसी पे तो हमें कहानी करनी है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इफ साइन A = 1/3, इवेल्युएट क्या करना है? इवेल्युएट कॉस A कॉसेक A प्लस, यहीं पे लिख दीजिए, tan A सेक A। ऐसा है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। चलिए ट्रायंगल को ड्रॉ किया। अब ए की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया? PQR नाम का हमने एक ट्रायंगल लिया। उसमें हमें थीटा कितना लेना है? थीटा हमें A लेना है। कितना लेना है? A। तो थीटा को हमने A मान लिया। ये थीटा जो है वो हमारा A है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि ये थीटा जो है वो थीटा नहीं, इस बार A लेने के लिए बोला तो A ले लिए, ठीक है। कभी कभी अक्सर हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर पाते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया और यहाँ पे ABC नाम का ट्रायंगल लिया, तो जैसे बोलेगा साइन A, मतलब A पे जो थीटा बनने वाला है ये एंगल के बारे में बोल रहा है, साइन A। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। और आपने अगर
साइन ए ये दिया है, तो आप चाहें तो एक ट्रायंगल बना के किसी एक एंगल को ए दिखा के भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया और उसका थीटा क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है ना। चलिए, तो हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन में कुछ दिया है कि साइन ए इक्वल टू 1/3। क्या दिया है, 1/3। अब देखिए, ये तो रेशियो है, ये तो पूरा पूरा टर्म है नहीं हमारा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि हमारा ये जो साइन का जो टर्म है, साइन ए वर्ग का ये जो रेशियो टर्म है, वो 1/3 रेशियो में है। अब ये 1/3 का पूरा पार्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसके रेशियो एक्स थे। क्या थे, तो लेट रेशियो जो था बी एक्स था। तो साइन ए हमारा क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स बाई 3 इंटू एक्स मीन्स x/3x। और साइन थीटा हमारा क्या होता है, p/h। तो p/h कर दिया। परपेंडिकुलर हमको क्या मिला, ये परपेंडिकुलर हमको x मिला, नहीं, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर हमको x मिला। और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या मिलेगा, 3x। ये क्या मिला, 3x। चलिए, इतनी बातें समझ में आई आपको। इन दोनों की हेल्प से, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की हेल्प से आप बेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पी आर का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। पी आर हाइपोटेन्यूज, क्यू आर बेस, पी क्यू हाइट। अब पी आर का वैल्यू आपको दिया है 3x का स्क्वायर, आपको बेस दिया ही नहीं है, क्यू आर नहीं दिया है। पी क्यू आपको दिया है x, तो x का स्क्वायर। तो आप इसको उठा के इधर लेके आइए, क्यू आर का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये दोनों उधर कर दिया, इसको उठा के उधर कर देंगे, 3x का स्क्वायर। सॉल्व करिए, क्यू आर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो क्या मिला आपको, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 लड्डू माइनस 1 लड्डू, 8 लड्डू बचा। क्यू आर स्क्वायर ये मिला, तो क्यू आर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर रूट में आएगा। इसमें से बाहर निकालिए, 8 को तोड़िए 2 इंटू 2 इंटू 2, x को तोड़िए x इंटू एक्स, 2x में से एक x बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, तो आपको मिलेगा 2√2x। क्या मिलेगा, 2√2x। क्यू आर क्या मिला, 2√2। ये है क्यू आर मिला आपको 2√2x। बातें समझ में आई, यहां तक से आपने साइन से ये निकाली, इतनी बातें आई समझ में। चलिए, आपका क्वेश्चन बन गया। आपका क्वेश्चन कैसे बन गया जरा देखिए ध्यान से। मैं इसको मिटा दूं अब, ताकि आगे कहानी मैं आपको समझा पाऊं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। आपको क्यू आर कैसे मिला आपने देखा, अब आपको आगे वाली कहानी भी समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। चलिए, क्या करने वाले हमने ट्राइंगल के हर चीज निकाल लिए। अब हमारा क्या है, कॉस ए कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ऐसा दिया है क्वेश्चन। कॉस ए क्या होगा, b/h, तो कॉस ए के सामने लिखिए b/h इंटू कॉसेक ए क्या होगा, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन p/h है तो h/p क्या हो जाएगा, h/p प्लस टेन क्या होता है p/b, तो टेन के सामने लिखिए p/b इंटू सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, b/h का उल्टा h/b, ऐसा मिला। चलिए, अब आगे चलेंगे। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कहाँ है, b/h, ये रहा b/h, 2√2x/3x, 2√2x/3x इंटू h/p, h ये रहा 3x/x, क्या हो जाएगा 3x/x प्लस p/b, x बाय क्या हो जाएगा x/b
2√2x 2√2x इंटू h बाई बी 3x बाय 2√2x। सबके x कटेंगे, सबके x कट गए, x बाय x कटा, x बाय x कटा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2√2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 1 मिला। यहाँ क्या मिला, 1 इंटू 3 बाय 2√2 इंटू 2√2 मिला। ऐसा मिला आपको। ये 3 से 3 कट गया, अब यहाँ बचा 2√2 सिर्फ, प्लस यहाँ पे 3 बाय 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 क्या देगा, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 क्या देगा, 2 देगा। तो आपको क्या यहाँ पे 8 मिलेगा, 8 मिल जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 8 1 का एलसीएम 8। अब यहाँ पे 1 के टेबल में 8 टाइम्स में, तो 8 2 जा 16√2 प्लस 3। ये आपके आंसर निकल के आ गए। ये आपको जो टर्म दिया हुआ था, इसको इवेल्युएट करने पे आपकी ये वैल्यू निकल के सामने आ जाएंगे। बातें समझ में आई? चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको उसी कंसेप्ट पे बताया जो मैंने आपको सिखाया या आपने जो सीखा, ठीक है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उसके बारे में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा देखेंगे और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा और हमें उसके बारे में क्या नया चीज सीखने को मिलेगा, उस पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि इफ, क्या बोला, इफ tan A इक्वल टू 1 एंड tan B इक्वल टू √3, तो कहता है इवेल्युएट cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हमें क्या क्या दिया है, tan A का वैल्यू 1 दिया है और tan B का वैल्यू √3 दिया है। नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दीजिए। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम दीजिए ए बी सी। क्या नाम दिया? ए बी सी। ये एंगल आपका एंगल ए होगा, ये एंगल सी होगा, ये बी होगा। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि आपको इसी में tan B भी पूछा है, मतलब B आपका जो है वो थीटा 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल है। तो आप क्या करेंगे, C को बना देंगे राइट एंगल और B को बना देंगे एक्यूट एंगल, ताकि आपको tan थीटा दोनों ढूंढने में आसानी होगी। चलिए सबसे पहली बात यहां पर ये कि पहली वाली कहानी करते हैं कि जब आपके tan A 1 दिया है तो tan A क्या दिया है? 1। तो tan A इक्वल टू 1 मतलब बाय भी 1 ही है, और tan A होता क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B। तो P बाय B आपको परपेंडिकुलर क्या दिया? 1। तो आप कह सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर 1 है, रेशियो है, तो आप 1 इंटू एक्स लेंगे और बेस 1 इंटू एक्स ही लेंगे। तो आपके इस केस में आपका अगर ये A है, थीटा यहाँ है, तो इसके साथ बेस यही बनेगा, ये रहा बेस, वो आपको x दिया है। और परपेंडिकुलर इस थीटा के सामने का जो साइड होगा ये भी आपको x दिया है। तो इससे आपको क्या क्या चाहिए? साइन A चाहिए और कॉस A चाहिए, ठीक है ना। तो साइन A और कॉस A, तो आपने क्या किया, इन दोनों की हेल्प से आपने AB निकाला। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब पैथागोरस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलने वाला है। तो ये AB क्या मिलेगा? AB इक्वल टू AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो AC आपका क्या है? ये रहा AC आपका x है,
तो x का स्क्वायर, BC क्या है, वो भी x है तो x का स्क्वायर। तो एक लड्डू प्लस एक लड्डू, दो लड्डू, दो x में से एक x बाहर निकल जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। तो आपको हाइपोटेन्यूज क्या मिला, √2x मिल गया ना, √2x। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसको मिटा दीजिए, आपको इसलिए मिटाना है इसको, तीसरा साइड आपने निकाल लिया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब आपको cos A और sin A चाहिए। तो sin A क्या होता है, sin A आपका हो जाएगा P/H, P/H। बताइए परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, x अपॉन h हाइपोटेन्यूज क्या है, √2x, √2x कटा 1/√2, क्या मिला sin A क्या मिला, 1/√2। cos A भी चाहिए आपको, cos A क्या मिलेगा, तो आपका B/H, तो B/H रखिए, बेस थीटा के साथ जुड़ा हुआ साइड बेस यही है ना, वो आपको x दिया है, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, √2x, ये भी x कटा 1/√2। tan A से में निकाल लिया आपने sin A और cos A। इस इवेल्युएशन में आपको cos A और sin A चाहिए, जो आपने ढूंढ लिया, जो आपने क्या किया, ढूंढ लिया। तो 1/√2 sin A भी है, 1/√2 cos A भी है। अब हम इसको मिटाते हैं, इसलिए मिटाते हैं ताकि जो वैल्यू मिल गया उसको लिख लें। ये वैल्यू हमको मिल चुका है, cos A कितना, 1/√2 लिख दिए। अभी ये मिला नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। sin A कितना मिला है, 1/√2, 1/√2 लिख दीजिए, ये मिला नहीं, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब हम इसको मिटा दिए, और साथ में आप इसको भी मिटा दीजिए। अब पूछिए कैसे, अगली वाली कहानी पे ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको अब बोल रहा है tan B कितना है, √3, tan B कितना है, √3, नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। B एंगल आपका कहाँ है, ये रहा B एंगल, थीटा यहाँ है, तो इसके सामने का साइड अब ये परपेंडिकुलर बनने वाला है AC, तो आपका हो जाएगा AC, और B बेस क्या है, BC। तो AC कितना दिया है, √3, तो आप इसको √3 इंटू एक्स एक क्या लेंगे, मल्टीपल लेंगे कि पता नहीं क्या होने वाला, और बेस BC बेस क्या लेंगे, 1 इंटू एक्स, तो √3x/x मिला। तो आपको परपेंडिकुलर क्या मिल गया, √3x, ये मिला √3x, और बेस BC क्या मिला, 1x। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है पैथागोरस से आप फिर AB हाइपोटेन्यूज निकालिए। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AC का स्क्वायर, कहां से हुआ ये, पैथागोरस से, पैथागोरस थ्योरम का यूज हमने किया। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी AC कितना मिला आपको, √3, कितना दिया है, √3x, तो √3x का स्क्वायर कर दीजिए। BC कितना है, x, तो x का स्क्वायर करिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3x² प्लस x²। क्या मिला आपको, मिलेगा 3 लड्डू प्लस 1 लड्डू, 4 लड्डू। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये टूट के 2 इंटू 2 x इंटू एक्स, मतलब 2x आपको बाहर दिया, बाहर क्या दिया आपको, 2x, हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया, 2x। अब जरा इसको समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या चाहिए हमको cos B चाहिए। तो cos B, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, थीटा यहाँ है, तो बेस इस पर यही है x, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2x, तो 2x, x कटा 1/2 मिला cos B, ठीक है ना। और चाहिए sin B, sin B क्या मिलेगा, sin थीटा P/H, तो P/H परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ध्यान से, √3x, तो √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 2x, तो हो जाएगा 2x, x फिर कटा यहाँ पे √3/2, साइन भी मिल गया। अब आप एक काम करिए, आप जो यहाँ पे cos B का वैल्यू रखिए, कितना है, 1/2, और sin B का वैल्यू कितना है,
√3/2। अब आप इसको मिटा दीजिए, इसकी कहानी में अब कोई दम नहीं है। अब इसको अब सबका वैल्यू आपको मिल चुका है। चलिए, तो अब आप इवेलुएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। cos A का वैल्यू 1/√2, cos B का वैल्यू 1/2, साइन A का वैल्यू 1/√2 और साइन B का वैल्यू √3/2 ऐसा मिला। सॉल्व करिए, 1 इंटू 1 1/2√2 मिलेगा, माइनस √3 इंटू 1 √3/2√2 मिलेगा। दोनों सेम टर्म है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। और ऊपर में नो चेंज 1 माइनस √3 बचेगा, वो आपका ये पूरा इवेल्युएशन का इतना दूर तक के जो क्वेश्चन आपके हैं उसका ये आपका आंसर हो गया। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं कितना सफल हूँ आपको समझाने में ये आप बताएंगे, आपने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है ना। मैं अगली बार फिर कोशिश करूंगा अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास के लिए मैं फिर से आपको दोबारा इस चीज को और ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सीखने के लिए।